राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो राजपूती ड्रेस में हम लहंगा बनाते हैं उसमें मगजी हम कैसे लगाते हैं, उनमें किन किन बातों का हमें ध्यान में रखना है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हम मगजी कैसे बना सकते हैं। तो मगजी कटिंग का वीडियो मेरे पहले से डाला हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अब हम इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, कपड़े की कोई भी एक साइड या उल्टी या सीधी हमें ऊपर की तरफ रखनी है। ऐसे रखेंगे तो ये देखो सही नहीं जुड़ रही हैं, तो हम इस तरीके से रखेंगे, ये हमें ऐसे ही बनानी है। तो ऐसे रख के और फिर हम इसको इस तरीके से उल्टा करके और ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो आपको यदि और किसी तरीके से जोड़नी नहीं आती है तो आप पहले इस तरीके से रख के और फिर इसको जोड़ सकते हैं। और ये जो सिलाई है वो हमें उल्टी साइड में ही रखनी है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हम मगजी जोड़ लेंगे जितने भी हमारे पास टुकड़े हैं। और फिर देखिए एक बार और दिखाती हूँ। इस तरीके से हमने रखा, हमें ऐसे ही बनानी है। तो फिर हम इस तरीके से उल्टा करके और यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और ज़रूर बनाने की कोशिश करना। फिर हल्के नाखून से आप स्क्रैच कर सकते हैं, नहीं तो प्रेस भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सिरे कुछ इस तरीके से हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ से कट कर देंगे। और इस तरीके का आपके पास बचा है एक सिरा, तो आप ये नुकीला जो सिरा है इसको पकड़ के और यहाँ से आप इस तरीके से रख के एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो यह भी यहाँ से बहुत अच्छे से बन जाएगा, तो हमारी मगजी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और एक सिरा तो हमें इस तरीके से बना ही लेना है ताकि जहाँ से हम मगजी स्टार्ट करें लहंगे में तो वहाँ पे मगजी ख़राब नहीं हो और हमें कोने हैं वो कट नहीं करने पड़े। और इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद आप चाहें तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से हम जमा लेंगे तो ये यहाँ से भी बन गया जाएगा। तो आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और एक सिरा हमने जो इस तरीके से बंद बनाया है, दूसरा सिरा चाहे हमारा कैसा भी हो, जो हमारा बंद सिरा है उसको हमें छोड़ देना है। और जो दूसरा सिरा है खुले वाला, वहाँ से हमें गुणे को लगाना स्टार्ट करना है। और एंड में जब गुणा है वो बंद सिरे पे ख़त्म होगा तो वहीं से हम लहंगे में मगजी को स्टार्ट करेंगे लगाना। तो ये हमारा दूसरे वाला सिरा है, वहाँ से हम गुणे को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की साइड है उसको हमें आधा इंच पीछे ले लेना है और नीचे वाले को आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लगा देना है। यदि आप बार बार फीता यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ये जो हमारा अंगूठा टच होता है इतना कपड़ा बहुत है। और इस ऊपर वाली साइड पे हम गुणा है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो इतना कपड़ा हमारा बहुत होगा। ये मैंने पूरी मगजी की चौड़ाई है वो 5 इंच ली है, यानी ये जब तैयार हो जाएगी तो 2 इंच बचेगी। और नीचे वाले धागे को हमें चेंज करना है, दूसरे कलर का लगाना है। और फिर हम गुणे को कुछ इस तरीके से रखेंगे। और गुणे को हमें ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ऊपर भी नहीं हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं निकले। और हमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे गुणे के आधे से थोड़ी सी ऊपर, या आपने मोटा गुणा कट किया है तो आप आधे में भी लगा सकते हैं ताकि गुणा है वो निकले नहीं। और एक बार गुणा लगने के बाद जो दूसरी सिलाई आएगी उसको लगाने के बाद भी हमारा कपड़ा है वो अच्छे से बचे एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से हम गुणा लगाना स्टार्ट करेंगे। और मगजी को हमें बिल्कुल ज़्यादा खींचना नहीं है, जिस तरीके की मगजी है कपड़ा है जो जैसे रहना चाहता है वैसे ही हमें रखना है। और इस तरीके से हम गुणे को हल्का सा खींचते हुए और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए नीचे यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, ये देखिए गुणा है वो ज़्यादा निकल भी नहीं रहा, ये हमारा हाफ है, गुणे का आधा भाग है। और इससे हल्की सी हमने ऊपर सिलाई लगाई है ताकि इस तरीके से हम फोल्ड करें तो गुणा हमारा नीचे से निकले नहीं। और एक सिलाई यहाँ पे आएगी दूसरी, तो इतना हमें ध्यान में रखना है अच्छे से। और ये देखिए नीचे वाला धागा हमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो हम जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो दिखता जाएगा। और इस तरीके से ये गुणे को भी हम पूरी मगजी पे अटैच कर लेंगे। और आप ये जो पायदान इसका लगा हुआ है जहाँ पे सुई चल रही है,
इस तरीके से, इससे गुणा है वो बाहर निकला हुआ हल्का सा होना चाहिए। आप यदि दूसरा कोई नाप आपसे समझ में नहीं आए तो ये ध्यान में रखना है, गुणा है वो इससे भी बाहर निकला हुआ दिखेगा तो ठीक रहेगा। और ये जो सिलाई आती है, जो मगजी का जॉइंट आता है, इसको हमें किसी भी एक साइड रखना है। इसको भी हम सही एक तरफ नहीं रखेंगे तो मगजी में झोल आ सकता है। आप इसको इस तरीके से रख के और थोड़ा सा दूर से पकड़ के फिर आप सीधा करेंगे मगजी, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ही हमें ध्यान में रखना है ताकि मगजी की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आए। और इस तरीके से फिर हम गुणे को यहाँ से लगा लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। तो ये गुणा हमारा लग के तैयार हो चुका है। और ये देखिए जो एंड पॉइंट था वहाँ पे बिल्कुल क्लियर आया है। और इस तरीके से आप नाखून से थोड़ा सा हल्का सा इसको दबा भी सकते हैं, और नहीं दबाएंगे तो भी आप अच्छे से लगा सकते हैं। और ये जो हमारा एंड पॉइंट है, अब यहाँ से हम लहंगे में इस मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम एक सिरे से लगा लेंगे और सीधी साइड, लहंगे की सीधी साइड में ही लगाना स्टार्ट करना है। और आधा इंच हमें सिलाई में लहंगे को दबाना है। तो इतना हम मार्किंग में कपड़ा है वो ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो ये देखिए मगजी हमने एक साइड से फोल्ड की है, तो हमारी मगजी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो आप पूरा वीडियो को देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। फिर मगजी में ये जो गुणा है इसको हमें ऊपर की साइड मोड़ते हुए इस तरीके से अंगूठे से पकड़ लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे रखे और हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई है वो लगा लेंगे। तो हम मगजी को जितना छोटा छोटा स्टेप में, यानी छोटी छोटी दूरी पे पकड़ के लगाएंगे तो उतनी ही मगजी में गुणा है वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। आप ज़्यादा लंबी मगजी पकड़ोगे तो गुणा है वो बीच में से फिसल सकता है और ज़्यादा निकल सकता है। तो इस चीज़ का ही हमें ध्यान में रखना है। और लहंगे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि गुणा है वो आपका कितना अच्छा फिनिशिंग से आया है, और यही देखा जाता है। कोई भी सिलाई है वो, हमारा कस्टमर है वो यही देखेगा कि उसने गुणा है वो कितना अच्छे से लगाया है। तो ये देखिए हमारा गुणा कुछ इस तरीके से आया है। आप कितना मोटा पतला लगाना चाहते हैं उस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। और ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ कि जो पहले गुणे की सिलाई है और दूसरी सिलाई है वो हमारी कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से हमने गुणे को फोल्ड करके मगजी को लहंगे पे पकड़ लिया। और ये देखिए ये जो सिलाई है वो इस पैड के बिल्कुल सेंटर में आ रही है। तो इस चीज़ को ही हमें ध्यान में रखना है। आप जब सिलते हैं तो हमारी नज़र है वो कहीं यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सिलाई है वो बहुत ही अच्छे से आए और बराबर गुणा निकल के आए। और ये जो हमारी अब एक्स्ट्रा मगजी है इसको हम कट कर लेंगे और इस तरीके से हमने गुणा है वो लहंगे में लगा लिया है। और फिर हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। कुछ लोग हैं वो अलग से फोल्ड करते हैं, लेकिन जो बाहर फिर सिलाई दिखती है वो अच्छे से नहीं आती है। और यहाँ से यदि आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप कट कर लीजिए। पतले कपड़ों में तो चलता है, लेकिन जो कपड़े मोटे होते हैं फिर उनमें सिलाई है वो अच्छे से नहीं आती है। तो बाकी सब बराबर है, कपड़ा कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं है। और इस तरीके से हम सिलाई है वो लगा लेंगे। आप यदि लहंगे में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो इतनी सिलाइयाँ तो आपको लगानी ज़रूरी है। और यदि ये वाली सिलाई आप सोच रहे हैं बाहर वाली सिलाई भी इसके साथ में आ जाए, इस तरीके से हम लगाएंगे तो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी नहीं आएगी। तो एक सिलाई भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन लहंगा है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी एक धीरे धीरे फिर आदत बन जाएगी और आप है वो अच्छे से लगा सकेंगे। तो यहाँ पे जब हम मोड़ेंगे तो थोड़ा सा हमें कपड़े को खींचना है ताकि अच्छे से ये कपड़ा है वो मुड़ जाए। और इस तरीके से हम पूरे लहंगे में इस मगजी को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मार्जिन में रखा हुआ, उसको हम मोड़ लेंगे। और फिर ये जो सिलाई होती है यही हमारी मेन होती हैं। इसमें हमें नीचे का और ऊपर का धागा बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर जो मैच हो रहा है वही लगाना है। कोशिश करें कि नीचे का धागा भी हमें दूसरा नहीं लगाना पड़े, सेम लगाएं। और फिर इस तरीके से हम इस सिलाई को लगा लेंगे। तो कपड़े को खींच के रखना है ताकि कोई भी सलवट नहीं आए।
यदि सलवट कपड़े में आ रही है तो वो फिनिशिंग से सिलाई है वो नहीं लगेगी। और ये सिलाई जो एक सिलाई है जो बाहर दिखती है, तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से और प्रॉपर गैप में रखना है और सीधा लगाना है। इसको हमें टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर या कभी ज़्यादा पतली लग गई, गुणे के नज़दीक चली गई, वैसे नहीं लगाना। और ये जो नीचे का हमारा मार्जिन है मोड़ा हुआ कपड़ा, इसको हमें ऊपर की तरफ ही रखना है, तो उसको भी ध्यान में रखना है कहीं सिलाई लगते वक्त वो छूट न जाए। और इस तरीके से हम सिलाई है वो पूरे लहंगे पे लगा लेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और आपका लहंगा है वो बहुत ही अच्छे से बनेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो सिलाई ये लगाते हैं तब भी हमें इस चीज़ का ही ध्यान में रखना है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है सिलाई लगाने में, सीधी सिलाई लगाने में, कितनी दूरी पे लगानी है। और ये देखिए हमारी सिलाई है वो बिल्कुल बराबर लगी है, जितनी हमने स्टार्ट की थी उतनी ही हमें एंड करना है। जो गुणे के ऊपर गैप है वो हमें बराबर रखना है। और गुणा भी देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से निकल के आया है। और इस सेम चीज़ को हमें कुर्ती कांचली में भी ध्यान में रखना है। और इस तरीके से हम पूरी सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, आप सिलाई में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल पर जाना और सारे वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो डाले हुए हैं। और आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और ये देखिए फाइनल लुक मगजी लगने के बाद, ये देखिए मगजी बहुत ही अच्छे से बनी है, बहुत ही अच्छे से गुणा लगा है, कहीं पे भी कोई झोल कोई सलवट नहीं आई है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपकी मगजी भी है वो बहुत ही अच्छे से बन के आएगी, चाहे कपड़ा किसी भी टाइप का हो। और ये देखिए अंदर से कहीं से भी हमारा कपड़ा निकला हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छे से मगजी है वो लगी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।